वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सिल्वेस्टर थ्योरम ये टॉपिक का थर्ड प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अभी तक ये नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। यहां पे एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स एम, जिसका ऑर्डर है 2 by 2। इट मींस इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है बाय यूजिंग सिल्वेस्टर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर माइनस 3m प्लस i। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक और स्टेप्स बिल्कुल वही यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में यूज किए थे। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। और आपने अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो फाइनली अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सिल्वेस्टर थ्योरम का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको कुछ स्टेप्स का यूज करना होता है, कुछ फिक्स स्टेप्स है हर प्रॉब्लम में। इसके पहले भी हमने आपको वही बताए थे। देखो, ये स्टेप्स, ये फार्मूलीज का आपको यूज करना है। उसमें स्टार्टिंग कहां से करना है, किस तरह से चलना है, पहले वो समझ लो। तो आपको जो है ये स्टेप्स फॉलो करना है। देखो, आपको ये स्टेप जो है, ये देखिए, ये जो इतनी स्टेप्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको स्टार्टिंग करना है यहां से। सबसे पहले आपको फाई ऑफ लैम्बडा फाइंड आउट करना है, उसके बाद आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना है, उसके बाद फाई डैश ऑफ लैम्बडा फाइंड आउट करना है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा आई माइनस ए फाइंड आउट करना है, और उसके बाद जेड ऑफ लैम्बडा फाइंड आउट करना है। और फिर इसके बाद जो है आपको ये फार्मूले का यूज करना है। और ये फार्मूले का यूज करके जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को बोला है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चलना है। और यहां पे देखो, जो पहली स्टेप है क्या है, फाई ऑफ लैम्बडा। कुछ बुक्स में फाई ऑफ लैम्बडा ऐसा लिखा है तो कुछ बुक्स में एफ ऑफ लैम्बडा ऐसा लिखा है। अब आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड या जो यूज करने के लिए कह रहे हैं आपको उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम यहाँ पे फाई ऑफ लैम्बडा का यूज करते हुए चलेंगे। तो फाई ऑफ लैम्बडा पहला स्टेप है। तो फाई ऑफ लैम्बडा होता क्या है और क्या फाई ऑफ लैम्बडा के थ्रू फाइंड आउट करना है। तो देखो, ये देखिए, यहां पे हमने लिखा है फाई ऑफ लैम्बडा क्या होता है। तो फाई ऑफ लैम्बडा यानी डिटरमिनेंट में लैम्बडा आई माइनस ए। लैम्बडा यानी स्केलर कांस्टेंट, आई यानी यूनिट मैट्रिक्स, ए यानी गिवन मैट्रिक्स। अब जनरली जो है जो प्रॉब्लम्स रहते हैं सिल्वेस्टर थ्योरम में, उसमें जो गिवन मैट्रिक्स होता है वो ए होता है। यहां पे देखो, गिवन मैट्रिक्स क्या है, एम है। अगर m है तो यहां पे आपको m यूज करना है। जहां पे a लिखा है ना, ये यहां पे m यूज करना है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखो, यहां पे भी आपको m यूज करना है। जहां जहां पे भी a है वहां पे आपको m मैट्रिक्स जो कि गिवन मैट्रिक्स है उसका यूज करना है। ठीक है, तो चलो अब ये फाइनली प्रॉब्लम्स यहां पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, फाई ऑफ लैम्बडा। तो देखो, ये स्टेप्स यहां से स्टार्ट हो रही है। फाई ऑफ लैम्बडा गिवन मैट्रिक्स पहले आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम गिवन मैट्रिक्स पहले हम लिख लेंगे। गिवन क्या दिया है, गिवन मैट्रिक्स m के फॉर्म में दिया है जो कि है 2 1 3 4 उसके एलिमेंट्स है। और ये इसका ऑर्डर है 2 by 2। यहां देखो, ऑर्डर भी हम लिख लेते हैं। देखो, सिल्वेस्टर थ्योरम के प्रॉब्लम्स में या तो 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया होता है या तो 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया होता है। ऑर्डर सेम होना चाहिए तो ही वो सिल्वेस्टर थ्योरम से सॉल्व होता है। ऐसा नहीं कि 2 by 3 का हो या 3 by 2 का हो, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, ये बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, और अब सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। देखो, पहला स्टेप की तरफ चलता है, फाई ऑफ लैम्बडा। तो हम यहां लिख लेंगे फाई ऑफ लैम्बडा। तो फाई ऑफ लैम्बडा के लिए क्या फार्मूला है, देखो फार्मूला यहां लिखा है डिटरमिनेंट में लैम्बडा आई माइनस ए। तो यहां पे हम लिखते समय ऐसा लिखेंगे, डिटरमिनेंट में लैम्बडा आई माइनस एम, क्योंकि एम मैट्रिक्स है जो हमने कहा था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और अब चलो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको स्प्लिट कर लेंगे और फिर जो है इसके थ्रू इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करना है तो कुछ ऐसा करेंगे, लैम्बडा इंटू यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ आई। ठीक है, फिर माइनस एम। ये देखिए, ऐसा बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे। ओके, तो यहां पे हम लिख लेंगे लैम्बडा आई यानी यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है वो आपको डिटरमिनेंट में लिखना है जिसका ऑर्डर 2 by 2 हो। सो 1 0 0 1 ये हो गया। फिर माइनस एम। एम के जो एलिमेंट्स है वो आपको मॉड में लिख लेना है। तो एम के एलिमेंट्स है 2 1 3 4। तो हम यहां लिख लेंगे 2 1 3 4 इस तरह से। ओके, और अब यहां पे लैम्बडा से मल्टीप्लाई करो। तो लैम्बडा से मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, लैम्बडा 0 0 लैम्बडा। ठीक है, और उसके बाद यहां पे ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा 2 1 3 4। ओके, और अब ये दोनों डिटरमिनेंट में यहां पे सब्ट्रैक्शन करो। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये ऐसा होगा, लैम्बडा माइनस 2। देखो, लैम्बडा माइनस 2 0 माइनस 1 यानी माइनस 1। ओके, -1, उसके बाद 0 - 3 यानी -3 एंड लैम्बडा -4
ये देखिए इस तरह से। तो ये हमने फिलहाल यहाँ पे फाई ऑफ लैम्बडा यहां तक हमने निकाल लिए हैं। ओके, फाई ऑफ लैम्बडा। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो ये जो हमने सॉल्व करते समय इतनी स्टेप्स का यूज किया है, आप चाहे तो एग्जाम में इतना स्टेप्स यूज करने के बजाय आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। मतलब ये है, आप चाहे तो इसके बाद डायरेक्टली आप ये स्टेप लिखो, चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इतनी स्टेप्स लिखना कंपलसरी नहीं है, ये स्टेप वाइज सॉल्व करना था, इसलिए हमने आपको ये हर एक स्टेप के थ्रू बता दिए। ओके, तो चलो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का टेक्निक आपको पता है, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, जैसे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो चलो हम यहां पे वो करेंगे। तो यहां पे आगे बढ़ाएंगे फाई ऑफ लैम्बडा को, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी लैम्बडा -2 एंड लैम्बडा -4, लैम्बडा -2 लैम्बडा -4। और अब यहां देखो, यहां पे -1 -3 है, तो ये हो जाएगा 3, और माइनस एक और आएगा तो -3। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट को, यहाँ पे हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो ये लैम्बडा स्क्वायर -4 लैम्बडा -2 लैम्बडा +8 -3। ओके, तो ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर -6 लैम्बडा +5। ओके, तो इस तरह से ये हमने फाई ऑफ लैम्बडा इक्वेशन फॉर्म में तैयार कर लिए। इसका मतलब ये हमने इनडायरेक्टली उसका एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बना लिए। फाई ऑफ लैम्बडा हमें फिलहाल मिल गया। ठीक है, तो ये है फाई ऑफ लैम्बडा डिटरमिनेंट फॉर्म में, और ये है फाई ऑफ लैम्बडा पॉलिनोमियल फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में। ओके, यानी पहला स्टेप जो है वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके पहले ऑलरेडी हमने हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपको आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहां पे अगर फाइंड आउट करना है आइगन वैल्यूज, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार करना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे ना, उसी को कहते हैं आइगन वैल्यूज। तो चलो यहां पे हम आइगन वैल्यूज निकालना स्टार्ट करते हैं, यानी सेकंड स्टेप। तो उसके लिए जो हमने कहा था, पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार करना है। तो ऐसा लिखना है, यहां पे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है कैर इक्वेशन, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, तो आपको क्या करना है, ये जो ऊपर आपको इक्वेशन मिला है ना, लैम्बडा स्क्वायर -6 लैम्बडा +5, इसको 0 के साथ इक्वेट करना है। तो हम ऐसा लिख लेंगे, लैम्बडा स्क्वायर -6 लैम्बडा +5, इसको 0 के साथ इक्वेट करो, तो ये बन गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यही है। ओके, अब आपको क्या करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना है, और इसके जो रूट्स होंगे उसी को कहेंगे आइगन वैल्यूज। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके हैं, पहला आप कैलकुलेटर का यूज करो, दूसरा आप विदाउट कैलकुलेटर मैन्युअली सॉल्व करो, चॉइस आपकी है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो यहां पे देखो, आपको अगर मैन्युअली सॉल्व करना है तो आपको ये इक्वेशन में चेक करना है कि लास्ट में क्या लिखा है 5 और बीच में क्या है -6। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लीकेशन यहां पे 5 हो और जिनका एडिशन -6 हो। ठीक है, इनडायरेक्टली हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो हमने ऐसे दो नंबर सोच लिए हैं, एक है -5 और एक है -1। ठीक है, -5 एंड -1, -5 -1 का मल्टीप्लिकेशन 5 होता है और इन दोनों का एडिशन -6 होता है। इसका मतलब इसको फैक्टराइज करना अब आसान हो गया। ठीक है, तो ये हम ऐसा लिख रहे हैं, दैट इज लैम्बडा -5, ओके, देन लैम्बडा -1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहां पे हम लिख सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू 1 एंड 5। तो फाइनली ये हमें यहां पे रूट्स मिल चुके हैं, यानी हमें इनडायरेक्टली आइगन वैल्यूज मिल चुके हैं। तो यहां पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे कि देयरफॉर आइगन वैल्यूज आर लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1 एंड लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 5। तो ये लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 ये हमने यहां पे मेंशन कर लिए, जो कि हमें मिल चुका है 1 एंड 5। पहली आइगन वैल्यू यानी लैम्बडा 1 एंड दूसरी आइगन वैल्यू यानी लैम्बडा 2, दैट इज 1 एंड 5, ये हमने यहां पे मेंशन कर लिए। इसका मतलब ये है सेकंड स्टेप जो है ये भी हमारा सॉल्व हो गया। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहे, जो स्टेप हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे बिल्कुल वही स्टेप्स है, उसमें कुछ भी चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोई भी सिल्वेस्टर थ्योरम का प्रॉब्लम जो है वो इन्हीं स्टेप्स के थ्रू सॉल्व करना है। स्टेप्स बिल्कुल याद कर लो, दिमाग में फिट कर लो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, देखो फाई डैश ऑफ लैम्बडा, फाई डैश, डैश यानी डिफरेंशिएशन, डैश यानी डिफरेंशिएशन, मतलब आपको इनडायरेक्टली ये जो फाई ऑफ लैम्बडा है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है।
फाई ऑफ लैम्बडा को डिफरेंशिएट करो तो फाई डैश ऑफ लैम्बडा मिलता है, ठीक है। तो चलो थर्ड स्टेप, उसके बाद की ये वाली स्टेप, फाई डैश ऑफ लैम्बडा, तो हम यहां पे लिख लेंगे नाउ फाई डैश ऑफ लैम्बडा। तो देखो फाई डैश ऑफ लैम्बडा क्या होता है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करो तो लैम्बडा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 लैम्बडा, देन -6 लैम्बडा का डिफरेंशिएशन -6 एंड +5 का 0। तो ये हमने इनडायरेक्टली फाई डैश ऑफ लैम्बडा का स्टेप भी सॉल्व कर लिए। इसका मतलब ये भी स्टेप सॉल्व हो गया, थर्ड स्टेप सॉल्व हो गया, ठीक है। और अब आगे क्या निकालना है, अब एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा आई माइनस ए। चलो अब ये निकालते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है एडजॉइंट ऑफ, तो हम यहां लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ व्हाट, लैम्बडा आई माइनस ए। इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो इसके लिए आपको लैम्बडा आई माइनस ए क्या है वो पता होना चाहिए। तो चलो यहां पे हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा आई माइनस ए। क्या है वो, लैम्बडा आई माइनस ए के एलिमेंट्स ये देखो यहां पे, अब सॉरी यहां पे हमने ए के फॉर्म में लिखे जबकि हमें एम के फॉर्म में लिखना चाहिए था। तो यहां पे हम इसको एम के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि एम दिया है ना। तो लैम्बडा आई माइनस एम, तो लैम्बडा आई माइनस एम क्या है, देखो ये डिटर्मिनेंट के अंदर लैम्बडा आई माइनस एम है और इसके अंदर ये देखो यहाँ पे ये एलिमेंट्स है। बस ये उठा के आपको वहां लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में, यानी लैम्बडा -2 -1 -3 लैम्बडा -4। तो हम यहां पे लिख लेंगे लैम्बडा -2 -1 -3 लैम्बडा -4। ये देखिए ये हमने, ये देखिए ये एलिमेंट्स हमने वहां लिखे। इट मींस हमने इनडायरेक्टली लैम्बडा आई माइनस एम यहां पे लिख लिए है डिटर्मिनेंट फॉर्म में। और अब इसका एडजॉइंट करना है। अब इसका एडजॉइंट किस तरह से करना जरा आप ये समझ लो। एडजॉइंट करते समय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि एडजॉइंट फाइंड आउट करते समय आपको सिर्फ ये चेक करना है कि किस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकालना चाहते हो। क्या वो 2x2 ऑर्डर का है या 3x3 ऑर्डर का है। देखो अगर 2x2 ऑर्डर का हुआ तो एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है। जैसे देखो यहां पे ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, इसका ऑर्डर है 2x2, इसका एडजॉइंट निकालना आसान है, एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ये 3x3 होता तो थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि 3x3 में क्या होता है कि 3x3 में पहले आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज करना पड़ता है, उसके बाद आपको एडजॉइंट मिलता है। तो ये थोड़ा सा लंबा होता है। इसके पहले ऑलरेडी हमने हाउ टू फाइंड एडजॉइंट, उसके ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे, वो आप देख सकते हैं, आपका एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे जैसा हमने कहा कि हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, तो चलो एडजॉइंट निकालने के लिए रूल क्या है पहले वो समझ लो। ये 2x2 ऑर्डर का है, तो रूल ये है कि 2x2 मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालते समय आपको क्या करना है, डायगोनल प्लेस के जो एलिमेंट्स है उनका प्लेस एक्सचेंज करना है। डायगोनल प्लेस के एलिमेंट का प्लेस एक्सचेंज करो। अब यहां पे चेक करो कि डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स क्या है। तो ये देखिए ये जो एलिमेंट्स है ना, ये डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स है। लैम्बडा -2 लैम्बडा -4 ये जो है ये डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स है, इनका प्लेस एक्सचेंज करो। ठीक है, मतलब लैम्बडा -4 ऊपर जाएगा एंड लैम्बडा -2 नीचे जाएगा। ये देखो प्लेस हमने एक्सचेंज कर लिए। और अब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज करो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी ये -1 -3 इनका साइन चेंज करो, तो ये +1 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया एडजॉइंट। ये हमने क्या निकाल लिए, ये हमने एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा आई -m निकाल लिए। इसका मतलब ये है कि ये स्टेप जो है फोर्थ स्टेप, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। 1 2 3 4 4 स्टेप जो है वो एक स्क्रीन के ऊपर आ गया। एक स्लाइड में 4 स्टेप्स आपके सामने है। समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़े। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है नेक्स्ट स्टेप जो कि है z ऑफ लैम्बडा। अब z ऑफ लैम्बडा निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला यहां पे लिखा हुआ है। फार्मूला बता रहे हैं, ये देखो ये फार्मूला z ऑफ लैम्बडा निकालने के लिए। लेकिन अगर आप फार्मूले में चेक करेंगे तो क्या लिखा है, z ऑफ लैम्बडा r इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा i -a है। हम वहां पे m का यूज करेंगे और डिवाइडेड बाय फाई डैश ऑफ लैम्बडा। लेकिन यहां पे r लिखा है। r यानी क्या है, r यानी आइगन वैल्यूज। यहां पे 2 आइगन वैल्यूज है, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2। तो एक बार यहां पे लैम्बडा 1 का यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर वहां पे लैम्बडा 2 का यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऐसा रहता है। चलो ये फार्मूला वहां पे लिखते हैं। अगले एक काम करते हैं, अगला एक स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, और वहां पे जो है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, z ऑफ लैम्बडा। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं।
z ऑफ लैम्बडा। तो क्या फार्मूला बताया हमने, फार्मूला ऐसा है, एक मिनट, वहां पे बेस में r लिखते हैं, ठीक है ना, जो फार्मूला वहां पे बताया है बिल्कुल वही है। z ऑफ लैम्बडा आर इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा आई माइनस ए डिवाइडेड बाय फाई डैश ऑफ लैम्बडा। देखो यही है, यही था ना, देखो एक बार चेक कर लो, ये देखो फार्मूला यही है, यही फार्मूला हमने उधर लिखा है। ओके, और अब आपको क्या करना है, ये एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा आई माइनस एम का यूज करना है। अरे फिर से हमने ए लिखे, हर प्रॉब्लम में कैसा है कि ज्यादातर प्रॉब्लम में ए होता है तो ए की आदत पड़ गई है, लेकिन ए नहीं, एम का यूज करना है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट अप कर लेंगे। सो न्यूमरेटर में आएगा यहाँ पे लैम्बडा माइनस क्या था, लैम्बडा माइनस 4 1 3 1 3 एंड लैम्बडा माइनस 1, आई थिंक ऐसा था, चेक कर लेते हैं, यही था। तो ये हमने लिखे 2। ओके, तो ये हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, फाई डैश ऑफ लैम्बडा। तो फाई डैश ऑफ लैम्बडा क्या था, ये देखो फाई डैश ऑफ लैम्बडा 2 लैम्बडा माइनस 6, तो हम यहां लिख लेंगे 2 लैम्बडा माइनस 6। तो ये हमने क्या निकाल लिए, जेड ऑफ लैम्बडा आर, ये हमने निकाल लिए, ठीक है। ओके इतना, लेकिन जैसा हमने कहा था कि अब आपको दोनों जो आइगन वैल्यूज है लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 उसका यूज करना है और यहाँ पे जो है वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो चलो हम वो निकालते हैं। तो किस तरह से सॉल्व होता है जरा समझ लो। तो इसको आप चाहे तो स्टेप वाइज सॉल्व करो, ठीक है। तो ये देखो इसके अंदर पहला स्टेप है, दैट इज जेड ऑफ लैम्बडा 1। देखो आर जो है ना, ये जो आर है ना, जेड ऑफ लैम्बडा आर, आर के जगह 1 और 2 रखो, माने लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जेड ऑफ लैम्बडा 1, तो यहाँ पे जहां जहां पे लैम्बडा है वहां पे लैम्बडा 1 हो जाएगा। तो ये हम यहाँ लिख रहे हैं लैम्बडा 1 माइनस 4 1 3 लैम्बडा 1 माइनस 2। ओके, और डिनोमिनेटर में भी 2 लैम्बडा 1 माइनस 6। और अब लैम्बडा 1 की वैल्यू पुट करो, लैम्बडा 1 यानी फर्स्ट आइगन वैल्यू, फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करेंगे 1, हर जगह जहां जहां पे लैम्बडा 1 है वहां 1 माइनस 4 देन 1 3 1 माइनस 2 ऐसा, और फिर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस 6, ठीक है। तो फाइनली अब हमें यहाँ मिलने वाला है ये माइनस 3, ये 1, ये 3 और ये माइनस 1 इस तरह से, और डिनोमिनेटर रहेगा ये 2 माइनस 6 यानी माइनस ऑफ 4। तो ये हमने क्या निकाली है, यहाँ पे z ऑफ लैम्बडा 1 है तो हम यहाँ पे z ऑफ 1 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो z ऑफ 1, क्योंकि लैम्बडा 1 की वैल्यू 1 है ना इसीलिए। तो ये हमने क्या निकाली है, ये हमने z ऑफ 1 निकाली है, केस 1, इसके अंदर का केस 1 ये हमें सॉल्व कर लिए। और अब केस 2, चलो अब केस 2 का यूज करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसा ही हमें सॉल्व करना है नाउ फॉर द केस 2, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे आगे सेकंड केस इसमें z ऑफ लैम्बडा 2, तो ये ऐसा हो जाएगा, हर जगह लैम्बडा 2 आ जाएगा, लैम्बडा 2 माइनस 4 1 3 लैम्बडा 2 माइनस 2 ऐसा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 लैम्बडा 2 माइनस ऑफ 6, ये देखिए ऐसा, ठीक है। जहां जहां पे लैम्बडा 1 था उसके जगह लैम्बडा 2 हो गया। और अब लैम्बडा 2 की क्या वैल्यू है, लैम्बडा 2 की वैल्यू है 5। देखो सेकंड आइगन वैल्यू लैम्बडा 2 यानी सेकंड आइगन वैल्यू जो कि 5 है, तो बस हर जगह 5 लिखो। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पहले लिखते हैं, तो ये हो गया z ऑफ 5, z ऑफ 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हो जाएगा 5 माइनस 4 1 3 5 माइनस 2, ओके, और डिवाइडेड बाय 2 5 माइनस ऑफ 6 इस तरह से। तो ये होगा z ऑफ 5, z ऑफ 5 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी 1 1 3 5 माइनस 2 यानी 3, ये हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर ये हो गया यहाँ पे 5 2 जा 10 10 माइनस 6, तो ये हो गया 4। तो ये फाइनली हमने z ऑफ 5 भी यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल स्टेप वाइज। इसका मतलब जो लास्ट स्टेप था ना वो भी हमने सॉल्व कर लिया। देखो जो हमने स्टेप्स आपको कही थी, हमने जो आपको स्टेप्स कही थी उसमें ये वाला स्टेप भी सॉल्व हो गया, यानी z ऑफ लैम्बडा यानी z ऑफ लैम्बडा 1 एंड z ऑफ लैम्बडा 2 दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए। ये सभी स्टेप्स सॉल्व हो चुकी है। यहां तक समझ में आए, आगे बढ़े। अब हमें क्या करना है, अब जो हमने कहा था कि अब एट द लास्ट आपको जो सिल्वेस्टर थ्योरम का फार्मूला है वो यूज करना है। देखो ये फार्मूला है सिल्वेस्टर थ्योरम का, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसका हमें यूज करना है, लेकिन ये a के फॉर्म में है, जब हम लिखेंगे तब m के फॉर्म में लिख लेंगे। तो जो फाइंड आउट करना है उसके तरफ आप ध्यान दो। क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें m स्क्वायर माइनस 3m प्लस i का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको एज अ p ऑफ
ए ले लो। देखो यहाँ पे जो लिखा है ना पी ऑफ ए, लेकिन हम ए नहीं कहेंगे, एम कहेंगे, तो इसको हम एज अ पी ऑफ एम ले लेंगे, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे कैसे लेंगे, जरा ध्यान दो इधर, ठीक है। सो यहाँ पे हम ले लेंगे, नाउ लेट पी ऑफ एम इज इक्वल टू, क्या लेना है हमें, पी ऑफ एम दैट इज एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस आई, ऐसा ही है, यही था इक्वेशन, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस आई। ये देखो एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस आई, वही हमने यहां ले लिए, उसको एज अ पी एम ले लिए। ए अगर ए के फॉर्म में दिया है तो पी ऑफ ए ले लेने का, अगर अभी एम के फॉर्म में दिया है इसलिए पी ऑफ एम। ओके, ठीक है। अब क्या करो, यहां पे आइगन वैल्यूज का यूज करो, यहां पे m के जगह आइगन वैल्यूज का यूज करो। ये पहली केस, मतलब लैम्बडा 1 के लिए अलग सॉल्व करो पहली केस में, और लैम्बडा 2 के लिए अलग सॉल्व करो। तो देखो ऐसा फर्स्ट केस यहां पे हम ऐसा लिख लेंगे, फॉर लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1, तो ऐसा लिख लेंगे p ऑफ लैम्बडा 1, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लैम्बडा 1 स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा 1 प्लस आई। समझ लो इसको, यहां इंपॉर्टेंट स्टेप है ये इतना। और अब लैम्बडा 1 की वैल्यू पुट करो, लैम्बडा 1 की वैल्यू 1 है, सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस आई यानी 1, आई यानी 1 होता है, ध्यान में रखना, क्योंकि आई यानी यूनिट मैट्रिक्स जिसका वैल्यू 1 होता है। तो अब ये 1 माइनस 3 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 माइनस 3 यानी माइनस 1, तो फाइनली p ऑफ 1 हमने निकाल लिए, यहां लिखते हैं p ऑफ 1 हमने यहां निकाल लिए, क्या मिला हमें, p ऑफ 1 इज द माइनस 1, तो ये p ऑफ 1 हमें मिल चुका है, ठीक है, फर्स्ट आइगन वैल्यू के लिए। चलो अब सेकंड आइगन वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे, वो केस 2 रहेगा। तो सेकंड के लिए फॉर लैम्बडा 2 जो कि है 5, इसके लिए फिर से इसी तरह से तैयार करो, p ऑफ लैम्बडा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा 2 प्लस आई, ठीक है। अब लैम्बडा 2 की वैल्यू पुट करो, p ऑफ 5 इज इक्वल टू, क्योंकि लैम्बडा 2 की वैल्यू 5 है, देन यहां पे आएगा 5 स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये 3 इंटू 5 प्लस ऑफ आई यानी 1, तो ये हो गया 25 माइनस ऑफ 15 प्लस ऑफ 1, ठीक है। और अब इसका आंसर यहां लिख लो, p ऑफ 5 इज इक्वल टू, तो 25 माइनस 15 यानी 10, 10 प्लस 1 यानी 11, तो हम यहां लिख लेंगे प्लस 11। तो इस तरह से ये हमने p ऑफ 5 भी निकाल लिए, ठीक है। तो फाइनली हमें सिल्वेस्टर थ्योरम यूज करना था। देखो हमने कहा था कि आपको सिल्वेस्टर थ्योरम यूज करना है, तो सिल्वेस्टर थ्योरम यूज करने के लिए आपको p ऑफ लैम्बडा 1 p ऑफ लैम्बडा 2 निकालना था। वो क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या लिखा है, समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n p ऑफ लैम्बडा r एंड z ऑफ लैम्बडा r। हमने आपको क्या कहा था, r यानी आइगन वैल्यू, तो जो दोनों आइगन वैल्यू है उसके लिए हमने p ऑफ लैम्बडा निकाल लिए, और दोनों आइगन वैल्यू के लिए हमने z ऑफ लैम्बडा भी फाइंड आउट कर लिए, ओके, जो कि यहां पे है। देखो ये है z ऑफ, यहां पे बता रहे, ये है z ऑफ लैम्बडा 1, ये है z ऑफ लैम्बडा 2, ये है p ऑफ लैम्बडा 1 और ये है p ऑफ लैम्बडा 2। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारा लास्ट स्टेप जो कि है सिल्वेस्टर थ्योरम। तो चलो उसके लिए एक नया स्लाइड ले लेते हैं, और सिल्वेस्टर थ्योरम जो है ये वाला, ये सिल्वेस्टर थ्योरम अब आपको यूज करना है। और अब फाइनल स्टेप जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है, वो हम चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हम यहां लिख लेंगे नाउ सिल्वेस्टर थ्योरम बाय सिल्वेस्टर थ्योरम। तो देखो पहले हम फार्मूला लिखते हैं स्टैंडर्ड वाला, वो क्या था, एम के फॉर्म में लिखना है। सो पी ऑफ एम के फॉर्म में लिखना है। पी ऑफ एम इज इक्वल टू समेशन दैट इज एन इक्वल टू 1 अप टू, सॉरी यहां पे आर इक्वल टू 1 अप टू एन। इसमें ऐसा है पी ऑफ लैम्बडा आर जेड ऑफ लैम्बडा आर। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फार्मूला। लेकिन अभी हमें यहाँ पे कितनी आइगन वैल्यूज है, यहाँ पे 2 आइगन वैल्यूज है, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे for the two eigen values that is lambda 1 इक्वल टू 1 एंड लैम्बडा 2 इक्वल टू 5। अब देखो ये दोनों आइगन वैल्यूज के लिए ये जो ऊपर का इक्वेशन है ये किस तरह से लिखना है जरा ध्यान दो। सो लेफ्ट हैंड साइड पी ऑफ एम रहने दो, इसमें चेंजेस नहीं करना है, जो भी चेंज करना है राइट साइड में ही करना है। तो यहां पे हम ऐसा लिख लेंगे पी ऑफ लैम्बडा 1 इंटू जेड ऑफ लैम्बडा 1 प्लस, क्योंकि समेशन का सिंबल है तो प्लस आना तय है,
P ऑफ लैम्बडा 2 इंटू Z ऑफ लैम्बडा 2। ओके, यहाँ पे समेशन का सिंबल है तो जितनी भी आइगन वैल्यूज रहेंगी उतनी बार ये सम होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे P ऑफ लैम्बडा 1 यानी P ऑफ 1 Z ऑफ 1, ठीक है ना। देन P ऑफ लैम्बडा 2 यानी P ऑफ 5 एंड Z ऑफ 5। और अब हमें पता है P ऑफ 1 क्या है, Z ऑफ 1 क्या है, P ऑफ 5 क्या है, Z ऑफ 5 क्या है। और हमें ये भी पता है कि P ऑफ M क्या है, क्योंकि इसके पहले की स्क्रीन में हमने सब आपको बताया, ये P ऑफ 1 है, ये P ऑफ 5 है, ये Z ऑफ 1 है, ये Z ऑफ 5 है, और ये P ऑफ M है। कहाँ है P ऑफ M? देखो ये है P ऑफ M, ये P ऑफ M है। तो जहां पे भी P ऑफ M होगा वहां पे ये पुट करना, ठीक है। P1 P5 Z1 Z5 की जगह ये पुट करना। तो चलो अब हम पुट करेंगे तो देखते हैं ये क्या होगा। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे P ऑफ M है, तो चलो हम पुट करते हैं। P ऑफ M यानी M स्क्वायर माइनस 3M प्लस I, P ऑफ M यानी, ठीक है। P ऑफ 1 क्या था, वो था -1। उसके बाद Z ऑफ 1, तो Z ऑफ 1 जो है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद है प्लस P ऑफ 5 क्या था, 11, यस, चेक कर लेते हैं। P ऑफ 5 यस 11, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे P ऑफ 5 इज 11। और अब Z ऑफ 5 आपको यहाँ लिखना है। चलो अब Z ऑफ 1 और Z ऑफ 5 लिखते हैं, देखते हैं ये क्या था, और बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करना है। Z ऑफ 1 की अगर बात करें, -3 1 3 -1, ठीक है, -3 1 3 -1, और डिनोमिनेटर में -4 है, ठीक है। इस तरह से -3 1 3 -1 और डिवाइडेड बाय 4, ये देखो -3 1 3 -1 डिवाइडेड बाय 4। और अब Z ऑफ 5 क्या है, 1 1 3 3 4, 1 1 3 3 1 1 3 3 और डिनोमिनेटर में 4। ओके, तो फाइनली पूरा डाटा जो कुछ भी हमने फाइंड आउट किए थे वो यहाँ पे हमने पुट कर दिए। अब बस इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। जब तक ये सॉल्व हो रहा है इसको जितना हो सके उतना इसको रिड्यूस करो। जो लास्ट आंसर आएगा वही जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 4 है, तो कॉमन ले लेंगे। देखो 1/4 हमने बाहर ले लिए, ठीक है। इसको कर्ली ब्रैकेट में दे देंगे। और अब यहाँ पे जो है ये मैट्रिक्स हम एज इट इज लिख लेंगे, -3 1 3 -1, ठीक है, पहला मैट्रिक्स। और यहाँ पे 11 जो है वो यहाँ पे है, और मैट्रिक्स के अंदर 1 1 3 3। आप चाहे तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर में 11 से मल्टीप्लाई कर लो, वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो वो हम अगले स्टेप में करेंगे, यहाँ तक ठीक है। और अब 1/4 कर्ली ब्रैकेट, और ये मैट्रिक्स एज इट इज -3 1 3 -1, और ये 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 11 33 33। ओके, और अब ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन है तो एडिशन कर लो, तो 1/4। ओके, और एडिशन करने के बाद ये होगा -3 + 1, तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद 1 + 11 तो ये हो गया 12, फिर 3 + 33 तो ये हो जाएगा 36, फिर -1 + 33 तो ये हो जाएगा 32। ये देखो यहाँ तक। क्या ये आगे सॉल्व होगा? यस, बिल्कुल ये आगे सॉल्व होगा, क्योंकि इसके आगे 1/4 है। इसका मतलब यहाँ पे अंदर के सभी टर्म्स को 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स इनडायरेक्टली अंदर के सभी टर्म्स को 4 से डिवाइड करना है। तो चलो अगला स्टेप जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये सॉल्व हो जाएगा। फिर m² -3m + I जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, देखो ये वाला, ये हमने यहाँ लिख लिए है। और अब राइट साइड में अंदर के सभी टर्म्स को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, सो 8/4 12/4, देन उसके बाद है 36/4, और फिर ये है 32/4, ठीक है। ओके, 8 12 36 32। ओके, और अब यहाँ पे डिवाइड करने के बाद ये ऐसा मिलेगा, दैट इज ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है m² -3m + I। क्या ये और सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं, अब कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था वो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये हमें मैट्रिक्स फॉर्म में मिला है, उसके एलिमेंट्स 2 3 9 8, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। देखो बिल्कुल स्टेप वाइज हमने सॉल्व किए और ये हमने सॉल्यूशन निकाले हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरा सॉल्यूशन, पूरा प्रॉब्लम, हर एक स्टेप आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार हम आपको क्विकली बता देते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया है स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स दिया था, उसका यूज करके हमने सबसे पहले फाई ऑफ लैम्बडा फाइंड आउट किए, उसका इक्वेशन बनाए। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के आइगन वैल्यूज निकाले। उसके बाद हमने फाई डैश ऑफ लैम्बडा फाइंड आउट किए। उसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा I - m निकाले।
ठीक है, और उसके बाद हमने z ऑफ लैम्बडा फाइंड आउट किए, ठीक है, और दोनों आइगन वैल्यूज के लिए z ऑफ लैम्बडा क्या होता है वो हमने निकाल लिए। फिर हमने p ऑफ m ले लिए और दोनों आइगन वैल्यूज के लिए p ऑफ m का क्या वैल्यू निकलेगा वो भी हमने यहाँ निकाल लिए। और फिर एट द लास्ट हमने सिल्वेस्टर थ्योरम यूज किए और ये थ्योरम जो है वो हमने दोनों आइगन वैल्यूज के लिए दो टर्म में हमने इसको स्प्लिट किए और सभी का वैल्यू जो जो हमने फाइंड आउट किए थे वो सब कुछ पुट किए, स्टेप वाइज सॉल्व किए, लास्ट में ये आंसर मिला और यही इसका फाइनल आंसर है। प्रॉब्लम कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पूरा सॉल्यूशन सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रॉब्लम, इस टाइप के प्रॉब्लम्स की आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, अभी तक नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। ऐसे प्रॉब्लम्स की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्जाम में 100% इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। तो ये था सिल्वेस्टर थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले के 2 प्रॉब्लम्स वो भी इंपॉर्टेंट थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।